हेलो एवरीवन, देवाशी दिस साइड। आज 29 ऑफ अप्रैल का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, मॉर्निंग में सिंपल सा हमने जो एक जोन बनाया हुआ था, ठीक है, और मैंने बोला भी था ये जोन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये जो जोन है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आज ये ट्रेड्स तो किसी मतलब के नहीं हैं, ये बहुत छोटे छोटे से ट्रेड्स थे जो कि मैंने एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग में ही स्कैल्पिंग वाले लिए हुए थे। ठीक है, बिकॉज कि क्या है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था क्योंकि मैं एक्चुअल में मार्केट को यहाँ ओपनिंग मेरा एक्सपेक्टेड था, बट उतना ऊपर ओपनिंग हुआ नहीं, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लिया था वहाँ तक के लिए, और वहाँ मैं निकल गया था। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया सपोर्ट के पास में, देखो इसने अपना गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद इसने मैंने यहाँ से यहाँ तक एक और ट्रेड लिया था। ठीक है, अपसाइड का ही ट्रेड लिया था, डाउन साइड का ट्रेड मैंने लिया नहीं, बिकॉज कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल मेरे को दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर मैं एग्ज़िट हो गया बिकॉज कि मुझे ये थोड़ा सा निफ्टी की स्पीड काफ़ी स्लो लग रही थी। बैंक निफ्टी अच्छा फास्ट था आज, तो हम मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहा था। बट जब ये मेरा जोन यहाँ पर, ये देखो, ये पूरा कंसोलिडेशन होने के बाद में जैसे ही ये लेवल ब्रीच करता है, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और ये ट्रेड देखो, शुरुआत में तो इसने कुछ खास दिया नहीं मेरे को, बट ये क्या है, ये देखो, ये बढ़िया ऊपर जाते 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 इसने मेरा यहाँ पर टारगेट मैंने लगा के रखा हुआ था। और जैसे ही यहाँ पर आया है मैं मार्केट से क्लोज हो गया, बिकॉज कि आज मेरा अपर लेवल जो था वो यही था निफ्टी का, तो मैं यहाँ पर क्लोज कर दिया मैंने ट्रेड। फिर मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया नहीं, बिकॉज कि आज निफ्टी तो ठीक ठाक चला है, बट बैंक निफ्टी ने आज बहुत ज़बरदस्त मूव दी है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी सिंपल सी क्या चीज़ है, देखो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर बैंक निफ्टी का नेगेटिव ट्रेड लिया था यहाँ से नीचे की तरफ का, बिकॉज कि क्या है, देखो बैंक निफ्टी तो मेरे प्रॉपर लेवल पे ओपन हुआ, बट इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आना था, देन फिर यहाँ से अपसाइड की मूव देनी थी, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं, अपसाइड गया तेज़ी से रेजिस्टेंस पे। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था छोटा सा, जो कि मेरा इस लेवल तक के लिए था, क्योंकि मुझे यही था, क्योंकि ये एक अच्छा अपसाइड मूव दिया है, तो ये लेवल जो था, ये लेवल जो हमने बनाया था ना, कि योर आइज ऑन दिस लेवल, ये मैंने दोनों में आप लोगों को ये लेवल्स दिए हुए थे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, जैसे ही मैं यहीं इसी के रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया था, बट ये ट्रेड मेरा, मैं एक तरीके से अगर कहूँ तो ये ट्रेड मेरा थोड़ा सा गलत ट्रेड मैंने लिया, बिकॉज कि मैं यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर एग्ज़िट हुआ, तो बिकॉज कि मैंने एक पीई का ट्रेड लिया हुआ था, तो मैं सडनली इसको सी में कन्वर्ट हो नहीं पाया। ठीक है, और मार्केट यहीं से रिवर्सल हुआ, देन फिर उसके बाद जैसे ही ये वाला लेवल ब्रीच किया है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। ये ट्रेड लेने के बाद में मैं मेरे को यहाँ तक अच्छा खासा प्रीमियम गेन हो गया था, तो मैं यहाँ निकल गया था। ठीक है, देन फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो जोन बन रहा था, इससे मुझे ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी आज ये लेवल को ब्रीच कर दी है, रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दी है। अब बैंक निफ्टी अच्छा मूव हमको अपसाइड का दे सकती है। देखो हमारे अपर लेवल सबसे बाहर ही चला गया आज बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी रुका ही नहीं। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, मैंने यहाँ पर ये जो एक बड़ी सी कैंडल बनी ना, इसके रिट्रेसमेंट पे मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, और ये ट्रेड में मैं लगातार बैठा रहा, मैंने इस ट्रेड को एग्ज़िट एक बार करने की कोशिश की थी, जो कि ये वाला लेवल था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया, मैंने केवल अपना एसएल जो था वो उसको यहाँ ट्रेल किया, और मैं यहाँ बैठा रहा, क्योंकि ये बहुत क्रूशल लेवल था हमारा। लेकिन ये जो कैंडल बनी है बड़ी सी, ठीक है, इसने इस लेवल को ब्रीच किया है, ये जो चैनल के बाहर चला गया हमारा बैंक निफ्टी, आज चैनल का ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी में। इस चैनल पे बहुत टाइम से चल रहा था बैंक निफ्टी, अपन देख लेते हैं इसको, ये देखना ज़रूरी भी है आज, है ना। ये देखो, जो हमने ये चैनल बना करके रखा हुआ था, है ना, ये चैनल बना करके रखा हुआ था ना, ये चल रहा था, अपन वीकली एनालिसिस में देख रहे थे, इसने इसका एक बहुत बुलिश कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया है, तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, और
उसी लॉजिक पे हम लोग रुके रहे, वहाँ पर ट्रेड में हम रुके रहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था, बट फिर भी मैं यहाँ पर वेट किया और मैंने इस रेजिस्टेंस के नीचे में अपना एसएल ट्रेल कर दिया था, बट ये रुका ही नहीं। ये काफ़ी अच्छा मूव दिया, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया। अब मुझे क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रीमियम गेन यहाँ पर मिल चुका था, तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज़ किया। देन फिर उसके बाद मार्केट ये कंसोलिडेट किया और मार्केट और ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, और ऊपर की तरफ गया, बट यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी अच्छे ट्रेड में, देखो आज सारे ट्रेड मतलब आप देखोगे ये नीचे वाला ट्रेड भी हमारा अच्छा गया, ठीक है, हमने ये वाला जोन छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन देखो अगर मैं देखूं तो मैंने ये भी कैप्चर किया, ये भी कैप्चर हुआ, यहाँ से ये थोड़े से पॉइंट्स मेरे छूटे हैं, एंड देन यहाँ से पूरे पॉइंट्स हमने कैप्चर किए हैं। इत्मीनान से बैठे रहे ट्रेड में, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इस तरीके के लेवल्स हैं ये जो मैं, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैं सभी जगह लिख रहा हूँ, है ना, आप लोगों को बता ही रहा हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चीज़ें रुक नहीं रही हैं, देखो यहाँ रेजिस्टेंस पे जाके कंसोलिडेशन हुआ, देन ऊपर गया, यहाँ पर ये यहाँ पर जाके रुका, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर यहाँ से अपसाइड की। तो ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ जगह होती हैं जिन जगहों पे हमको ट्रेड बनाने होते हैं और हम लंबा बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक अच्छी अपसाइड की उम्मीद हमको रहती है, ठीक है। लेकिन ये जो अपसाइड मिली है इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, देखो इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या है मैं ठीक ठाक सी जगह पर बैठ गया था। ये मतलब यहाँ पर भी मैं बैठ गया था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब निकल गया है मार्केट तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है और हम क्या है ट्रेड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नीचे मेरे ये प्रॉफिट्स रखे हुए हैं तो मुझे यहाँ डर नहीं लगेगा, ठीक है, मुझे यहाँ कोई डर नहीं लगा। मैंने कहा कि ठीक है अगर नीचे भी आएगा, यहाँ पर भी अगर मेरा ट्रेड कट होता तो भी तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ ना, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको पूरा कैरी कर पाए। उस पर भी देखो हम यहाँ तक कैरी नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। और फिर एक्सपेक्टेशन अगर नहीं है आपको और आप किसी होप में बैठ जाओ, अब पता चला यहाँ से नीचे आना चालू हो जाता, तो फिर हमको, क्योंकि मुझे यही था कि ये एक बार को ये वाला चैनल रीटेस्ट करने आ सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, लेकिन वो आया ही नहीं, है ना, आए ही नहीं। लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमने फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने कैप्चर किए, बहुत सही लेवल्स पे हमने ट्रेड्स लिए। देखो ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे मैं निकल गया, ठीक है, यहाँ पर मैं निकल गया, अदरवाइज क्या होता, क्योंकि ये बने हुए हैं, हमने सिंपल सा प्राइस एक्शन फॉलो किया कि भैया ये अपसाइड जा रहा है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करने के बाद अपसाइड की मूव दिखा सकता है, उसने दिखाई, हमने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री बना ली, है ना। यहाँ पे रुका जा सकता था बट मैं निकल गया, मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखो मेरा आज का जोन यही था, ये ब्रीच कर गया था, तो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर जगह पे मेरे को कॉन्फिडेंस उतना आ नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहीं यहाँ से ही ना पलट जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा एक डाउट मेरे को क्रिएट हो रहा था, इसीलिए मैं यहीं पर निकल गया। मैंने यहाँ प्राइस एक्शन बनने का वेट किया कि भैया प्राइस एक्शन बन जाए कुछ अच्छा सा, फिर हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और हमको एंट्री मिली भी, अच्छी एंट्री मिली, इतने मूव, इतने पॉइंट्स भी कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है जब इस तरीके की मूव हमको मिल रही है ना। क्योंकि डेली तो हम देखो छोटे छोटे ट्रेड्स कर रहे हैं, बड़े मूव्स आ नहीं रहे थे, छोटे छोटे ट्रेड्स करके हम अपना ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन आज जो बड़ा मूव आया उसको हम कैप्चर कर पाए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब हम कल देखते हैं, क्योंकि निफ्टी की, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी बुलिश क्लोजिंग मिली है हमको, ऑल टाइम हाई के ऊपर हमको क्लोजिंग जा कर के मिली है, आई थिंक एक बार देख लेते हैं, हाँ ऑल टाइम हाई के ऊपर हम क्लोज़ किए हैं, है ना। बहुत अच्छी बुलिश कैंडल भी बनी है। अब देखते हैं कल किस जगह पर ओपनिंग हमको मिलती है, उस जगह से, उस जगह के बाद हम आगे के लेवल्स मार्क करके आप लोगों के लिए एनालिसिस कर देंगे, है ना। तब